अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान तालिबान रजीम ने दहशत गर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें सहूलत फराहम की। पाकिस्तान को दहशत गर्द और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पेशावर कबाइली अमायदीन की जरगे से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख़्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद साल में सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफगानिस्तान के साथ मुतादिद मौक़े पर सफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया। आर्मी चीफ ने कहा, इस ताउन का मकसद पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। ताहम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द प्रॉक्सीज, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की बजाय अफगान तालिबान रजीम ने इन ग्रुप्स को हर मुमकिन मदद फराहम की। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबाइली अवाम की फोर्सेज से गैर मशरूत हिमायत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में KP के अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कबाइली अमायदीन का मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रसामंद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मंतकी मुतालबे पर कायम। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वापस रवाना होना पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल पे मज़ीद कायम करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान वफ्द कहता है TTP के दहशतगर्द असल में पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो घरों को तबाहकुन असलहे के साथ जा रहे हैं, सड़कों से नहीं जा रहे, चोरों की तरह पहाड़ों से पाकिस्तान दाखिल हो रहे हैं। ये बयान भी अफगानिस्तान की नीयत की फतूर का सबूत है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोहा में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन का कहना है, मुज़ाकराती अमल एक बैठक में मुकम्मल नहीं हुआ। इस्तांबुल पे मौजूद हैं। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग होटल में रुके हैं। सिर्फ मेज़बान मुल्क तुर्की उससे राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा, लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। आज AI और IT दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया। जज्बाती लम्हे में तालिबा अबदीदा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने भी तालिबा की हौसला अफजाई की। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितना मतलूब कमांडर अमजद उर्फ मसाहम समेत 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी अमजद खवारिज सरबराह नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबराह था। दहशतगर्द अमजद तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 28 और 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी, फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में चिल्तन पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा और पाकिस्तान की हतमी फतह नविश्ता दीवार है। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मुमकिन सियासी तब्दीली, कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूले पर गौर आया। इत्तेहादी क़यादत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक दम एतमाद का मामला लटक गया। चौधरी अनवारुल हक को हटाने की कोशिशें ताहाल कामयाब न हो सकी। नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात।
4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतहरिक, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। केपी से सेनेट की नशिस्त पीटीआई के खुर्रम ज़िशान ने जीत ली। पीटीआई के खुर्रम ज़िशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। एएनपी के 4 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। जेयूआई के अकरम दुरानी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की नादिया शेर, नून लीग के अली हादी और पीपल्स पार्टी की फरजाना शेर ने भी वोट कास्ट नहीं किया। एक वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की खुर्रम ज़िशान को मुबारकबाद। सेनेट नशिस्त पर पीटीआई की फतह कौम के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। सेनेट की नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में फ्रॉड पर इजहार बरहमी। टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारे, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। FBI में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अप्रैल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया, मालूमात में तब्दीली से सारिफ का IP एड्रेस भी सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और टैक्स फ्रॉड मुमकिन नहीं होगा। कराची में एक और खौफनाक आग। मवाशगोट में पुराने टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू। शहर भर के फायर टेंडर्स दोपहर से आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम में टायरों की बड़ी तादाद होने की वजह से आग बेकाबू हुई। खुले मैदान में तेज हवा के बायस आग फैली। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर जुम्मे की रात तक काबू पाया जाएगा। बहुत बड़े रकबे पर आग लगी है, वहाँ पुराने टायर मौजूद हैं। आग नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िर महमूद नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों मुल्कों में बाहमी एहतराम, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों फरीकों का पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर इत्तफाक किया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मुअस्सर तरीके से निपटा जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। मुतादिद शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तामीरी बातचीत जारी रखने और दरीना शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बुरे हालात। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मॉग से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम जारी। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव, चूने के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। चीन पर टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो जाएगा। अमेरिकी और चीनी सदूर की 6 साल बाद पहली मुलाकात। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। ट्रंप का आइंदा साल अप्रैल में दौरा चीन का ऐलान। कहा, मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। तमाम नायाब बातनियात के मामला तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों को बदला लेने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तिजारती ताल्लुकात को चीन अमेरिका दोस्ती की बुनियाद होना चाहिए। चीनी सदर ने खासा जंगबंदी में ट्रंप के किरदार की तारीफ की। सलाम मुतासरीन बहाली प्रोग्राम के तहत मुतासर अफराद में फ्लड कार्ड्स की तकसीम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का खैरपुर टामे वाली में खिताब। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं ने तबाही मचा दी। बदतरीन सैलाब के बावजूद महकमा आबपाशी के निज़ाम को नुकसान नहीं होने दिया। नून लीग ने आवाम से किए वादे पूरे किए। मुतासरीन को उनका हक दहलीज पर फराहम कर रहे हैं।
इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अफवाह NCCI के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान भी गिरफ्तार। FIA ने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिम ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मुअस्सिर सिंध मुराद अली शाह ने कराची में पहले डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ खानों से लुत्फ अंदोज हुए, मेहमानों के साथ केक भी काटा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। फ्लावर मिल्स ने सरकारी निर्ख वाले 10 किलो 20 किलो आटे की थैली की तैयारी और सप्लाई रोक दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी कीमत वाले आटे की दस्तियाबी में जुज़वी कमी। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सरकारी आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और DG फूड को फ्री हैंड दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक आटा सप्लाई में कमी या तातुल पैदा करने वाले फ्लावर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसराइल में फौज के लासिम सर्विस के खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़े। लाखों इसराइली सड़कों पर, ट्रेन स्टेशन पर धावा। यरूशलेम की सड़कें ब्लॉक कर दी। यूथ गेम्स बहरीन में पाकिस्तान ने बीच रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के हसन अली ने ताजिकिस्तान के रेसलर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स 3 हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच हफ्ते के रोज खेला जाएगा। और भारतीय विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। 339 रन का हदफ कुछ ना समझा। 9 गेंदें पहले ही हासिल कर ली। फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला पड़ेगा।